कि क्या और इस तरह से भीष्म को लगा कि ये कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर ली। क्या उनको पता नहीं है कि कौरव पक्ष में मैं हूं भीष्म? क्या वो मुझसे ये बच्चों को लड़वा के ये युद्ध जितवा लेंगे? उनको स्वयं का अपमान जैसा लगा। इसकी बात बाद में करूंगा। उससे पहले जब दोनों पक्ष में युद्ध की तैयारियां हो गई, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष में युद्ध की तैयारियों के लिए सेनाएं सज्ज होकर आ गई, तब अर्जुन ने वो अध्याय आप सब लोग जानते हैं। हम सब उस अध्याय से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता। सामने मेरे गुरुदेव, मेरे पितामह, जिसकी गोदी में मैं पला बड़ा हुआ हूं, मेरे गुरु भाई, मेरे भाई, इन सबको मार के मैं ये युद्ध जीतना नहीं चाहता। उन्होंने हथियार छोड़ दिए, अपने रथ पर बैठ गया। और तब भी आप उस अध्याय को सुनिए, गीता का सार को सुनिए। तब कृष्ण ने क्या कहा? तब भी कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कायर मत हो। राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है, और राष्ट्र और धर्म से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो पितामह ही क्यों न हो, चाहे वो गुरु ही क्यों न हो। धर्म और राष्ट्र के सामने जब भी ये लोग खड़े हो जाए तो उसको मारने में कोई पाप नहीं है। और हे अर्जुन, तू मारना किससे कहते हैं? ये जो तेरे सामने खड़े हैं वो पितामह या गुरु द्रोण, उनमें से कौन तेरे गुरु है, कौन तेरे पितामह? वो शरीर या उसके अंदर रहा हुआ आत्मा, चेतन तत्व? यदि तू शरीर को पितामह या गुरु मानता हो तो ये तेरी भूल है। वो तो स्थूल है, वो तो निर्जीव है, वो तो पंच महाभूत से बने हुए हैं। वो तो तेरे पितामह या गुरु नहीं हो सकते। और जिसको तुम चेतन तत्व को यदि गुरु या पितामह मानता हो, वो आत्मा को तू यदि गुरु या पितामह मानता हो, तो आत्मा तो अजर अमर है, वो तो कभी मर ही नहीं सकता। ना ही उसको मार सकते, ना ही उसको काट सकते, ना ही उसको भिगो सकते, ना ही उसको सुखा सकते, ना उसको तलवार काट सकते, ना उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो तो अजर अमर है। इसलिए है अर्जुन, कायर मत हो। आज तेरा धर्म और राष्ट्र तुम्हें पुकार रहा है। धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए उसके बीच में जो भी आए उसको मारना पड़ेगा। ये गीता का संदेश है। ऐसा ऐसा संदेश दिया कि उस अर्जुन में पराक्रम और शौर्य भर दिया। जो अर्जुन ये कह रहा था कि मैं अपने पितामह, अपने गुरु के सामने हथियार नहीं उठा सकता, उनके दिल में ये डाल दिया कि हे अर्जुन, राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है, उससे बड़ा न कोई हो सकता है। रिश्ते नातों को यहां बीच में मत ला, वरना तो तेरा धर्म को चूक जाएगा, तो रास्ता भटक जाएगा। राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है। इसलिए हे अर्जुन, तू हथियार उठा। तू तो केवल निमित्त बनेगा, और तू जिसे मारने की बात कर रहा है वो कभी मरने वाले नहीं है। ये तो ये शरीर छोड़ के दूसरा जन्म ले लेंगे। इसलिए है इस टाइप की बात करके भी, जहां राष्ट्र और धर्म ही सर्वोपरि, राष्ट्र और धर्म ही सर्वोपरि, जिनका जीवन मंत्र है, उनको मानने वाले हम लोग, घर घर के अंदर गीता जी रखने वाले हम लोग, हमारे हृदय में कृष्ण का स्थान है। लेकिन भ्रष्टाचार, व्यभिचार,
डरना, कायरता, ये हम में कैसे आ गई? क्योंकि हम कृष्ण चरित्र को ठीक से समझे नहीं है, उनको ठीक से हमारे हृदय में बिठाया नहीं है। आप आगे उसको देखिए। जब भीष्म को यह लगा कि कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है और इस प्रतिज्ञा से कृष्ण ने मेरा अपमान किया है, उनको मालूम है कि सामने पक्ष में भीष्म है, फिर भी उसने ऐसी प्रतिज्ञा करी, तो उन्होंने भी सामने एक प्रतिज्ञा करी कि आज या तो युद्ध में मैं नहीं, या तो अर्जुन नहीं, या फिर कृष्ण की प्रतिज्ञा नहीं। आज सूर्यास्त से पहले ये 3 चीज में से एक चीज को निकलना पड़ेगा। और वो प्रतिज्ञा करके आए। वो भी महाबली थे। भीष्म का पराक्रम, पांडव पक्ष की सेना का विध्वंस करने लग गए। और जब कृष्ण को लगा कि पितामह भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है, वो अर्जुन को लेकर दूर निकलना शुरू कर दिया। जैसे अर्जुन को लेकर दूर निकल रहे थे, यहाँ पीछे भीष्म पितामह जो भी सामने आया, विध्वंस, पांडव पक्ष की सेना में हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर को लगा कि अगर भीष्म को कोई रोक सकता है तो वो केवल मात्र अर्जुन है, अगर वो नहीं आए तो वैसे भी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। वसुदेव को उन्होंने संदेशा भिजवाया कि हे वासुदेव कृष्ण, आप अर्जुन को लेकर आइए, वरना ये भीष्म आज वो भीष्म नहीं है, आज वो हमारा काल बन के आए हैं, वो सारा विध्वंस कर देंगे। और कृष्ण को अर्जुन को लेके आना पड़ा और कहा कि हे अर्जुन, आज तू जिसके सामने लड़ने वाला है वो तेरे पितामह नहीं है, भूल जाना, वो आज तेरा काल बन के आए हैं। आज तू ऐसे युद्ध करना कि वो तुझे काल दिखे। जैसे ही अर्जुन भीष्म के सामने आते हैं, लेकिन आज भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है, बहुत क्रोधित थे, अर्जुन को मौका नहीं मिला। तीर के ऊपर तीर चलाते हुए भीष्म ने अर्जुन को निहत्था बना दिया। सारे अस्त्र शस्त्र अर्जुन के खलास कर दिए, तोड़ दिए, खत्म कर दिए। जैसे ही अर्जुन निहत्था हुआ, भीष्म ने उनके रथ पर तीर चलाया, उनका रथ को बिल्कुल खत्म कर दिया। अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ से नीचे गिरे। और फिर भी कृष्ण ने अब देखा कि अब अर्जुन को अगर मैं सहाय नहीं करूंगा, मैं अगर अर्जुन के पक्ष से अब हथियार नहीं उठाऊंगा, तो आज भीष्म अर्जुन को छोड़ने वाले नहीं है और अधर्म का विजय हो जाएगा, अत्याचारियों का विजय होगा और धर्म पराजित होगा। उन्होंने जो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया, क्योंकि धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि उनके जीवन में था। उन्होंने देखा कि अब धर्म को जरूरत है कि मैं हथियार उठाऊं। उन्होंने सुदर्शन उठा लिया, भीष्म से कहा कि आओ भीष्म, अब मैं आ रहा हूं तेरे सामने। जैसे ही कृष्ण ने सुदर्शन उठाया, भीष्म ने अपने हथियार छोड़ दिए, प्रणाम किया कि हे वासुदेव, बस मैं यही चाहता था कि आप मेरे सामने आए। आपको मेरा प्रणाम करते हुए भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए। ये महाबली थे। उनके जीवन में जब भी आप नजर डालेंगे, केवल राष्ट्र और धर्म, केवल राष्ट्र और धर्म, अपना सब कुछ उसमें आहूत कर दिया। राष्ट्र और धर्म का यज्ञ जो चल रहा था, उसमें उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरी प्रतिज्ञा क्या है, मुझे लोग क्या कहेंगे। उन्होंने केवल यही कहा कि राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है। और उसके बाद बहुत संक्षिप्त में एक अंतिम बात आपके सामने रखता हूं। जब युद्ध पूर्ण हुआ और पांडव पक्ष का विजय हुआ, तो युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, अब मैं राजा बनने वाला हूं, कृपया
मुझे राजधर्म के विषय में ज्ञान दीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ये ज्ञान तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये ज्ञान तुम अंतिम श्वास लेते हुए बाणशैया पर जो लेटे हैं पितामह भीष्म, उनसे तू ये ज्ञान ले। पांचों पांडव, द्रौपदी और कृष्ण जहाँ भीष्म अंतिम श्वास ले रहे थे वहाँ आए, सब ने चरण स्पर्श किए और फिर युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा कि हे पितामह, अब मैं राजा बनने वाला हूँ, कृपया आप मुझे राजधर्म के बारे में बताइए। तब पितामह भीष्म ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तेरे पास वासुदेव कृष्ण जैसे महान हस्ती हो तो उनसे ही एक ज्ञान ले ले, मुझे क्यों पूछ रहा है। बीच में ही कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, ये मेरी इच्छा है कि आप के पास जो प्रैक्टिकल ज्ञान राजधर्म के बारे में है वो आप युधिष्ठिर को दें। भीष्म ने कहा कि यदि मेरे अंत समय में वासुदेव कृष्ण मुझे कोई आदेश करे, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। हे अर्जुन, तूने इतने बाण लगाए कि मैं अब खड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे सिरहाने पर 2 तीर चला कि वो तकिया बन जाए और मैं तुम्हें ये ज्ञान दे सकूं। अर्जुन ने 2 तीर चलाए, सिरहाना बनाया। भीष्म पितामह ने अपनी बात शुरू करी कि हे युधिष्ठिर, हे 5 पांडव, आप मेरे पास आइए। हे द्रौपदी, आप मेरे पास आइए और जो मैं पूछूं उनका मुझे जवाब दे। उन्होंने पूछा कि ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, वो युद्ध किस कारण से हुआ, आप मुझे बताइए। तो भीम ने कहा कि हे पितामह, ये तो मेरी वजह से, मैंने ये प्रतिज्ञा करी इसलिए ये युद्ध हुआ। अर्जुन ने कहा कि नहीं पितामह, ये मेरी वजह से, मैंने ये प्रतिज्ञा करी कि मैं कर्ण को मारूं, ये सब। द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये भूल मेरी थी, मैंने ही गलत शब्द दुर्योधन को कहा और ये सारी चीज़ें हुई। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ये मेरी वजह से, क्योंकि मैं वहाँ जुगार खेलने गया और जुआ खेलने में ये सारी चीज़ें बनी। तब पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो आधा सत्य है, अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य तो यह है कि ये युद्ध का मुख्य जो कोई कारण हो तो वो स्वयं मैं हूं। सब ने कहा कि नहीं नहीं पितामह, ये कैसे हो सकता है, आप तो ये कर ही नहीं सकते, आप ऐसी भूल कभी नहीं कर सकते। तब पितामह ने कहा, ये बहुत सुनने लायक है, सभी देशवासी अगर भीष्म के ये अंतिम शब्द को सुने और बराबर से अपने जीवन के आचरण में ले, हमारे राजनेता भी इस बातों को अगर सुने और अपने आचरण में ले, तो ये राष्ट्र बहुत उन्नति कर सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ, इसका मुख्य कारण कोई हो तो ये मैं हूँ। जब द्रौपदी को बड़ी सभा में लाई गई और उनका चीर हरण हुए, तब मेरा धर्म था कि मैं हथियार उठाऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना धर्म से भी अपनी प्रतिज्ञा को, जो मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि इस गद्दी पर जो भी बैठेंगे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, उस प्रतिज्ञा को मेरे धर्म से भी महान समझा और मैंने हथियार नहीं उठाया। ये एक कारण। दूसरा, उससे पहले का, जब कौरव और पांडव दोनों पक्ष में राज्यों के लिए जब भी
झगड़ा हुआ और तब मैंने मेरी मातृभूमि का 2 टुकड़ा स्वीकार किया। हे युधिष्ठिर, तेरी मां कुंती है, क्या तुम कुंती का टुकड़े करके आपस में बांट सकते हो? मातृभूमि भी मां होती है, उनका कभी टुकड़ा स्वीकार नहीं करना। हे युधिष्ठिर, यदि भविष्य में भी कभी इस टाइप की कभी बात आ जाए तो वापस कुरुक्षेत्र में आ जाना, लेकिन अपनी मातृभूमि का टुकड़ा कभी नहीं होने देना। ये विश्व की बात है। और यही बात आज अगर हमारे राजनेता, हमारे सभी अगर सुनते, उन पर विचार करते, तो ये देश का कभी टुकड़ा नहीं हो सकता। सब इस बात का स्वीकार कर सकते थे। ये राष्ट्र महान है। आज कृष्ण चरित्र का जिस तरह से हम लोग जीवन के आचरण में ले, आज जन्माष्टमी का महान पर्व है। कृष्ण जैसा महान चरित्र इस पृथ्वी पर जन्म लिया, ये आज का दिन वो है। हम लोगों को ये सोचना है। कृष्ण चरित्र से हमें बहुत सीख लेनी है। आज इस बात का कंक्लूजन ये है कि हम लोगों के जीवन में निज स्वार्थों को कभी राष्ट्र और धर्म से महान बनने न दें। राष्ट्र और धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जहाँ कहीं भी हैं, केवल हम अपने राष्ट्र और अपना धर्म दोनों को चिंतन करके उनके लिए काम करें। आज हमारे घर घर में गीता जी हैं, लेकिन फिर भी हम कृष्ण चरित्र को ठीक से न समझने से हमारे जीवन में लांच, रिश्वत, दगाबाजी, ना जाने क्या क्या दूषण अंदर घुसे हुए। और यहाँ तक कि लांच लेना हमने आज व्यवहारिक बना लिया है, ये हक समझ लिया है। कृष्ण को मानने वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। कृष्ण चरित्र को पढ़ने वाला, गीता को पढ़ने वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो आइए इस जन्माष्टमी के परम पावन पवित्र दिन पर हम भी ये प्रतिज्ञा करें कि हम भी कृष्ण को आदर्श मानने वाले हैं। हम कभी भी राष्ट्र और धर्म को नुकसान हो ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। हमारा जीवन हमारा घर से शुरू करें। घर, परिवार, सगा संबंधी, मित्र सर्कल, जिला, राज्य, देश और राष्ट्र, जितना हो सके, जैसे हो सके हम कृष्ण चरित्र को बचाने की कोशिश करें। राष्ट्र और धर्म के लिए हमेशा सब कुछ याहुत करने के लिए तत्पर रहें। यही कृष्ण का आदेश है, यही कृष्ण का आदर्श है। हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको सम्मानित करें, बहुत अच्छी बात है। उनको छोटा सा झूला में झुलाएं, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। इस तरह से हम उनको आदर दे, सम्मान दे। लेकिन उसके साथ भी जो कृष्ण महाबली है, महान योद्धा है, एक विरोचित सम्मान उनको मिले, एक विरोचित आदर उनको मिले। ऐसा हमारा जीवन हमें बनाकर उनको वास्तव में आदर्श के रूप में मानकर उनको याद करना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। पूरे विश्व में कृष्ण जैसा महान चरित्र किसी भी देश के पास नहीं है, जो केवल हमारे पास है। गीता जी जैसा महान ग्रंथ किसी देश के पास नहीं है, जो हमारी धरोहर है।
हम उस महान ग्रंथ से शिक्षा लेते हुए कृष्ण के आदर्श और उनका चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए अपने जीवन को राष्ट्र और धर्म को समर्पित करते हुए आगे बढ़े, यही कामना के साथ। इति ओम शांति शांति शांति।